जी स्टूडेंट, स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल वाली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली वो ऑर्गेनेल है जो कि सेल के अंदर पूरे सेल को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जिस तरह एक घर के अंदर जनरेटर होता है वो जनरेट करके देता है इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल वैसे ही सेल का जो जनरेटर है या पावर हाउस है सेल का, वो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी जो है ये सिंथेसिस करता है एटीपी की। तो बिल्कुल जाहिर है हमारे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी तो काम नहीं करेगी, तो पावर हाउस जो है हमारा वो क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी को, ना कि इलेक्ट्रिसिटी को। और एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऐसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो सेल है वो ग्लूकोज को तोड़ के उसमें से एनर्जी जो है जनरेट करता है। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। उसमें से पहला जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में ही होता है। उसमें ग्लूकोज टूट के 3 कार्बन वाला पायरोवेट कंपाउंड जो है वो जनरेट करता है। वो आगे चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहाँ पे उस कर्ब साइकिल में एंटर होता है जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में से ये ज़रूर याद रखिएगा कि कर्ब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है इनटू क्रिस्टाई। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है गोल्जी अपरेटस पढ़ाते हुए सिस्टर्नी बताया था, उसकी जो फ्लैटन डिस्क हैं वो सिस्टर्नी है, जबकि इनर जो मेम्ब्रेन है इसकी वो फोल्डेड होती है इनटू क्रिस्टाई। ये आपने याद रखना है। इसके बारे में डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चे। सिस्टर्नी को जो है वो क्रिस्टाई बना देते हैं और क्रिस्टाई को सिस्टर्नी। बेसिकली क्रिस्टाई का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होने होते हैं तो उनके लिए इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे बाहर वाली वाल जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, जबकि अंदर वाली जो वाल है उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है फोल्डिंग्स आई हुई हैं। इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई बोलते हैं। ये आप देख भी सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है फोल्डेड, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, राइबोसोम डीएनए भी इसके अपने होते हैं। ये इसका एक ख़ास करैक्टर है कि इसके राइबोसोम और डीएनए भी इस ऑर्गेनेल के अपने होते हैं, यानी कि सेल का बेसिक ये पार्ट है लेकिन इसका डीएनए भी अपना है। इसी तरह जो है वो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसका डीएनए भी अपना होता है। तो अगर हम मज़ीद बात करें स्ट्रक्चर की तो कंटेन इनर फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट नज़र आ रही है। ये फ्लूइड है इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मिलता जुलता है। यानी बेसिकली ये वही हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे पूरी होती नज़र आती है कि सेल ने जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ किया है और वो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यानी ये एक कंप्लीट जैसे सेल हो, इसका अपना डीएनए है, राइबोसोम है। तो ये उसी जो हाइपोथेसिस को यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ये भी आपने याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट हम अब इसी से मिलती जुलती एक ऑर्गेनेल को डिस्कस करते हैं जो कि प्लास्टिड है, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। प्लास्टिड की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, फाउंड इन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है प्लास्टिड उनमें पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, बेसिक प्रोटिस्ट की बात की जा रही है, अभी भी बैक्टीरिया की बात नहीं की जा रही क्योंकि उनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो हैं वो मौजूद नहीं होते। टाइप्स 3 तरह के जो हैं वो प्लास्टिड होते हैं। बेसिक ये 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये तीनों टाइप्स को हम जो है वो
स्टडी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है जिसके ऊपर अक्सर नोट लिखने को आता है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर बेसिक क्या है, क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और उसको एनर्जी में यानी ग्लूकोज के अंदर या ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूटिलाइज करता है उस एनर्जी को, और कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है विद ग्रेना स्टैक ऑफ थैलाकॉइड कंटेनिंग पिगमेंट। ठीक है, ग्रेना जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एक स्टैक है इसे क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, और ये किसका बना होता है, ये जो एक डिस्क है ना, ये तो काफ़ी सारे कॉइन्स आपको लग रहे हैं ना कि इकट्ठे हैं, इनमें से अगर एक कॉइन की बात करें या एक डिस्क की बात करें तो वो क्या है, थैलाकॉइड, जिसके अंदर मौजूद होता है पिगमेंट और सराउंडेड बाय स्ट्रोमा फ्लूइड। यानी कि ये स्टैक्स जो हैं ये एक फ्लूइड के अंदर जो हैं वो प्रेजेंट हैं और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ये तीन इसमें आपने जो है वो चीज़ें याद रखनी है। सॉरी, चार ही बन जाती हैं। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड इसका स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर और आउटर मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे स्टैक्स हैं थैलाकॉइड्स के जिन्हें हम ग्रेना बोलते हैं। ये आपको ग्रेनम नज़र आ रही है, एक पूरा स्टैक है कॉइन्स का। उसके बाद ये जो इसके अंदर इंडिविजुअल कॉइन है उसे हम थैलाकॉइड बोलते हैं, और थैलाकॉइड के अंदर जो है वो पिगमेंट मौजूद होते हैं, और ये एक फ्लूइड के अंदर मौजूद हैं जिसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसका भी एक अपना डीएनए मौजूद है और राइबोसोम भी मौजूद हैं। ये भी इस उसी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो बना है इनगल्फ करने से प्रोकैरियोटिक सेल को। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्रोमा यानी कि कलर्स से रिलेटेड है। आपको जो है डिफरेंट कलर के जो पत्ते भी नज़र आते हैं वो भी बेसिकली ब्राइट कलर्ड पिगमेंट स्टोर करके बनते हैं, लाइक कैरोटीनॉइड। तो ये क्रोमोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, ब्राइट कलर्ड पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड। पाया कहाँ पे जाता है, फाउंड इन फ्लावर पेटल्स, फ्रूट, एडिंग इन पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। मेन जो है ये पाया वैसे जाता है फ्लावर्स के पेटल्स के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि पेटल ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनका काम होता है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स वगैरह को पोलिनेशन के लिए। फ्रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और हेल्प करते हैं पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल के लिए, क्योंकि चीज़ें इनकी तरफ, इनके ब्राइट कलर की तरफ जो है अट्रैक्ट होती हैं। लास्ट पे ल्यूकोप्लास्ट मौजूद हैं। ल्यूकोप्लास्ट को अगर देखें तो ये नॉन पिगमेंटेड होते हैं। ठीक है, ये इनमें कोई ख़ास पिगमेंट नहीं है। जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर ब्राइटली कलर्ड पिगमेंट है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मौजूद नहीं होता है कलर्ड। स्टोर करते हैं बेसिकली स्टार्चेस को, लिपिड्स को और प्रोटीन को। ठीक है, ये स्टोरेज के लिए जो है, ये स्टोरेज के लिए मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि फाउंड इन अंडरग्राउंड स्टेम, सीड्स एंड रूट्स। और अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जो फूड स्टोरेज है वो भी इन्हीं के अंदर की जाती है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप सो समझ आई होगी। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।